पहले हम पढ़ चुके हैं परागस्त्री की सर अभिक्रिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे स्टिग्मा रहता है, स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब नीचे जाएगी और उसके बाद भी वो फर्टिलाइजेशन करेगी, है ना। आज हमें पढ़ना है कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, समझते हैं जरा। एक डायग्राम बनाना है, साथ में बनाते जाओ जरा। ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब बन गई है। हमें पिस्टिल लिख रहा है, पिस्टिल में ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर आता है पॉलन ग्रेन, आके चिपक जाता है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब चली जाती है नीचे की ओर। ये पॉलन ट्यूब बनी है, पॉलन ट्यूब जाती है नीचे की ओर, और इसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब अंदर चली जाएगी। यहाँ पर फीमेल गैमीट होगा, ये फीमेल गैमीट होता है, और जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब होती है कैसी, ये पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब होती है, और पॉलन ट्यूब क्या लेकर आती है, पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट लेकर आती है। यहाँ पर फीमेल गैमीट था और ये पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट लेकर आ रही नीचे की ओर, ठीक है। अब क्या हो, सबसे पहला दिया है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब्स। पॉलन ट्यूब जो होती है, ये परागकण का स्ट्रक्चर होता है ना, ये परागकण हो गया, परागकण में पॉलन ट्यूब बनती है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी देर से चर्चा कर रहे हैं। पॉलन ट्यूब में, परागकण में पॉलन ट्यूब बनती है, और पॉलन ट्यूब में क्या बनते हैं, 2 मेल गैमीट बनते हैं, 3 बनते हैं, खैर 3 में से 1 नष्ट हो जाता है, 2 मेल गैमीट बचे रहते हैं। अब ये है एक नली की है, एक नली की है मतलब एक पराग नलिका बन रही है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन में एक से ज़्यादा पराग नलिकाएँ बनती हैं, लेकिन उन पर सारी पराग नलिकाओं में से मान के चलो ये पराग कण है, यहाँ पर इस पराग कण में से पराग नलिकाएँ तो बनना स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन ये यहाँ भी बन रही है, मान के चलो यहाँ भी बन रही है, लेकिन इनमें से केवल एक ही पराग नलिका का विकास हो पाता है, बाकी सारी पराग नलिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। एक जो भी पराग नलिका बनेगी उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें मेल गैमीट्स आ जाएंगे, मेल गैमीट्स आ जाएंगे, और यही पराग नलिका जब विकास करती है और स्टाइल के थ्रू ये जाती है अंदर और फिर जाती है फीमेल गैमीट के पास। इसमें सबसे पहला पॉइंट फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ लिया, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में आपने देख लिया कि पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब बनेगी, जर्मिनेट होकर वो स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ बीजांड के पास पहुंच जाएगी। दूसरा आता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। यहाँ देखो जरा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अभी पॉलन ट्यूब बनी है, पॉलन ट्यूब की एंट्री किसके अंदर करनी होगी, ओव्यूल के अंदर करनी होगी। 3 प्रकार से हो सकती है, अंडद्वारी प्रवेश हो गया, दूसरा हो गया निभागीय प्रवेश, और तीसरा हो गया मध्य प्रवेश। ये 3 प्रकार से हो सकता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये 3 प्रकार से हो सकता है। एक है आपका अंडद्वारी प्रवेश, दूसरा है आपका निभागीय प्रवेश, और फिर उसके बाद है मध्य प्रवेश। इसको हटाते हैं जरा, ठीक है। पहला समझते हैं, पहला क्या है, अंडद्वारी प्रवेश। देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो
ऐसी 3 कोशिकाएं होती हैं, एक बीच में होती है जो द्विकेंद्र की होती है। डायग्राम बनाते जाओ साथ में। देखो ये एक बीजांड है, ठीक है, ये एक बीजांड का स्ट्रक्चर है। जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है यहाँ पर बीजांड द्वार, बीजांड द्वार देखने को मिलता है। ये होता है इसका बीजांड द्वार, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका होगा निभागीय सिरा, ये वाला सिरा हो गया निभागीय सिरा, और मध्य सिरा बीच में होगा, है ना, या मध्य भाग, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भाग, ये आपका होगा डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, ठीक है। हमें 3 चीजें समझना है, इसको यहाँ से हटा देते हैं जरा। हमें 3 चीजें समझना है, एक अंडद्वारी प्रवेश, एक निभागीय प्रवेश, एक मध्य प्रवेश, है ना। किसका प्रवेश देख रहे हैं? बीजांड का प्रवेश नहीं देख रहे हैं। पोलन ट्यूब जो बनी थी वो पोलन ट्यूब प्रवेश कर रही है, उसका प्रवेश देख रहे हैं, ठीक है। तो जब अंडद्वारीय प्रवेश होगा तो ऊपर से पोलन ट्यूब आती है, और जो आपका क्या होता है, जो बीजांड द्वार होता है यहाँ से प्रवेश करता है। ये मान के चलो ये क्या आई है, पोलन ट्यूब आई है, और इसकी एंट्री कहाँ से हो रही है, बीजांड द्वार से हो रही है। तब इसको हम कह सकते हैं अंडद्वारी प्रवेश। यहाँ पर ही फीमेल गैमीट होगा, ठीक है, पहला समझ गए। दूसरा आता है निभागीय प्रवेश, इसको हटा दें जरा, ये बना लिया क्या डायग्राम? इसको हटाते हैं, दूसरा डायग्राम बनाओगे। दूसरे डायग्राम में आप बताओगे कि कैसे निभागीय प्रवेश होता है। निभागीय प्रवेश मतलब निभागीय सिरे से होगा, यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से आएगा, ऐसे एंटर होगा, ये निभागीय प्रवेश हो गया। जब पोलन ट्यूब ऊपर से आती है निभागीय सिरे से, बीजांड के निभागीय सिरे से एंटर करती है और फिर उसके बाद फीमेल गैमीट के पास पहुंचती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, निभागीय प्रवेश बोल देते हैं। और निभागीय प्रवेश के बाद आता है मध्य प्रवेश। मध्य प्रवेश मतलब ना निभागीय सिरे से ना ही बीजांड द्वार से, वो बीच में से एंटर होता है। यदि पोलन ट्यूब यदि बीच में से एंटर होता है तब उसको हम बोल देते हैं मध्य प्रवेश। ऊपर से आता है और ऐसे ऐसे, तब उसको हम कह देंगे मध्य प्रवेश। अभी हमने एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब देखा था ओव्यूल के अंदर, अब ओव्यूल के बाद आएगा क्या, एम्ब्रियो सैक आएगा, एम्ब्रियो सैक। हाँ बस इतना, ये हेडिंग डाल दी, ये वाली, हाँ ये इतना ही बनाना है। अब पोलन ट्यूब का हम प्रवेश देख रहे हैं किसमें, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। ये हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, जो इसमें तीन कोशिकाएं ऊपर है, 3 कोशिकाएं नीचे हैं, बीच में एक द्विकेंद्र की जो है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर जो किसका प्रवेश, परागनलिका का प्रवेश जो है ना, वो कई प्रकार से हो सकता है। वो हो सकता है कि जैसे मान के चलो ये फीमेल गैमीट है, अभी के लिए मान लेते हैं, तो हो सकता है यहाँ से प्रवेश कर जाए, दो कोशिकाओं के बीच में से हो सकता है, नहीं एक कोशिका के मतलब बिल्कुल मध्य में से है ना, और हो सकता है कि यहाँ से ना कि यहाँ से चला जाए, 2 कोशिकाओं के बीच में से हो सकता है,
या हो सकता है सीधे दो कोशिकाएं जो है ये सहायक कोशिकाएं, ये जो है फीमेल गैमीट होती है और फीमेल गैमीट के आसपास जो है वो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं। हो सकता है सीधे यहीं से एंटर हो जाइए, है ना। तो कई तरीके हैं, कई साइड से वो पॉलन ट्यूब जो है एंटर कर सकती है। यहाँ पर प्रवेश द्वार बहुत सारे हैं। ओव्यूल में यदि एंट्री होनी है तो ओव्यूल में एंटर तीन प्रकार से हो सकता है, या तो अंडद्वारी प्रवेश हो सकता है, अंडद्वार बीजांड द्वार से, है ना, या फिर उसका मध्य प्रवेश हो सकता है, बीच में से एंटर आएगी, यहाँ से ऐसे एंटर हो जाएगी, है ना। और तीसरा था निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश में ऊपर से ऐसे एंटर हो जाती है। लेकिन जब हम आते हैं एम्ब्रियो सैक में, तो एम्ब्रियो सैक में एंट्री कई प्रकार से हो सकती है। इतनी सारी कोशिकाएं हैं, कहीं कहीं पर निभागीय सिरे की कोशिकाओं के, दो कोशिकाओं के मध्य में जो स्थान होता है उससे आ जाएगी। ये हो सकता है नई जगह मिल रही तो किसी कोशिकाओं को बीच में से भेदती हुई आ जाए, या हो सकता है ये सहायक कोशिकाओं के बीच में से चला जाए, है ना। तो कहीं से भी एंट्री हो सकती है उसकी। देखो फर्टिलाइजेशन इसमें अब दो प्रकार से होता है, एक होता है डबल फर्टिलाइजेशन, एक होता है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। जब हमने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था तभी बता चुके हैं। इसमें तीन क्या होती हैं, क्या हो गया, उकता गए। यहाँ दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन से मतलब ये है, दो मेल गैमीट बने थे वो पॉलिन ट्यूब में, है ना, ये पॉलिन ट्यूब है, मेल गैमीट इसमें दो बने थे, दोनों मेल गैमीट जाके फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसको दोहरा निषेचन। क्वेश्चन आता है कंफ्यूज कहाँ होते हैं हम, कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन किसे कहते हैं। दोहरा निषेचन हम उसे कहते हैं जहाँ पर दो बार निषेचन हो रहा है, उसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा एक यहाँ पर फीमेल गैमीट होगा और एक ये मेल गैमीट, इस मेल गैमीट का और इस फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा तब उसे आप कहोगे द्विनिषेचन। और दोहरा निषेचन की बात आएगी तो भाई यहाँ पर दो प्रकार से या दो निषेचन हो रहा है, एक मेल गैमीट ये है, ये मेल गैमीट है, इसमें दो निषेचन आते हैं, एक होता है सत्य निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक हो गया त्रिसंलयन ट्रू फर्टिलाइजेशन और त्रिसंलयन। ट्रू फर्टिलाइजेशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनने वाले हैं, इस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। अब ये दो मेल गैमीट आ गए हैं, चलो यहाँ से इनको एंटर कराते हैं। ये पॉलन ट्यूब हो गई, ध्यान से देखो जल्दी समझ लो। ये क्या होता है, पॉलन ट्यूब अंदर आ चुकी है, पॉलन ट्यूब अंदर आके टूट जाती है या फट जाती है और जब ये डैमेज हो जाएगी तो ये दोनों मेल गैमीट क्या हो गए, फ्री हो गए, मेल गैमीट आ गए अंदर। अब वो यहाँ आ गए, मेल गैमीट आ गए अंदर और इसको हटा देते हैं, ये खत्म हो गई। अब इनमें से एक मेल गैमीट, ये फीमेल हो गया, अब इनमें से एक जो मेल गैमीट है वो चला जाएगा फीमेल गैमीट के पास और एक मेल गैमीट चला जाता है ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस के पास। इसके पास चला जाता है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर केंद्रक है और एक केंद्रक और आ गया है, ये भी सिंगल एन है। मेल जो है ये भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं और ये फीमेल जो है वो भी क्या होती है, अगुणित होती है। जब ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट मिलता है तब बनता है क्या, इनके मिलने से बन जाएगा जाइगोट, जो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, जाइगोट बन गया। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, इसको हम बोल दे रहे हैं जाइगोट। एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन होना है यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जो द्विगुणित है, 2n है, डिप्लॉइड, ठीक है,
और एक मेल गैमीट पहले से यहाँ पे था, ये मेल गैमीट जाने वाला है यहाँ पर, ये है, ये अगुणित है, 1 2 और 3 केंद्रक हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, त्रिसंलयन बोल रहे हैं। अब बनने के बाद कैसा बन जाएगा, ये एक ही बना है लेकिन इसमें क्या हो चुका है, त्रिसंलयन हो चुका है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रिपल न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, इसको हम बोल दे रहे हैं 3n, ठीक है। अब इसके फलस्वरूप यहाँ पर जैसे इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, इस मेल का और फीमेल का, तो जाइगोट बना है। यहाँ पर एक मेल और डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तब बन जाता है एंडोस्पर्म, नॉट एम्ब्रियो से, यहाँ पर बन जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, दो चीजें बन गई हैं, यहाँ लिख देते हैं साइड में। एक बन गया अपने पास जाइगोट और दूसरा बन चुका है एंडोस्पर्म। अब क्या होगा, जाइगोट आगे डेवलपमेंट करेगा और आगे चल के क्या बना लेगा, सीड बनाएगा, है ना। ये आगे चल के सीड बनाएगा और इसका काम रहेगा सीड को फूड प्रोवाइड करना। एंडोस्पर्म का कार्य रहता है जाइगोट को फूड प्रोवाइड करना, जिससे वो अच्छी तरह से क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। फिर से देख लो, फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन से मतलब है दो मेल न्यूक्लियस है, मेल गैमीट है, वो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको दोहरा निषेचन बोल दिया। एक मेल गैमीट जाता है फीमेल गैमीट के पास और जाइगोट बना लेता है, जो 2n होता है, 2n का मतलब डिप्लॉयड होता है। और एक मेल गैमीट जाता है इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के पास, यहाँ पर बनाता है एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेता है, जिसमें 3n है, 3n होता है, ट्रिपल न्यूक्लियस हो गया, इसको हम बोल देते हैं एंडोस्पर्म। ये जाइगोट बना लेता है, ये एंडोस्पर्म बना लेता है। जाइगोट क्या करेगा, आगे चल के सीड बनाएगा, और एंडोस्पर्म का कार्य होता है जाइगोट को भोजन उपलब्ध कराना।